नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वालिटी फैक्टर ऑफ फोर्स ऑसिलेटर के बारे में। क्वालिटी फैक्टर कहिए या फिर आप क्यू फैक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी फैक्टर को हम लोग क्यू लेटर से डिनोट करते हैं, इसीलिए क्यू फैक्टर भी इसको कहा जाता है। क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर ऑफ फोर्स ऑसिलेटर या फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो फोर्स ऑसिलेशन के केस में, फोर्स ऑसिलेटर के केस में हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ जो है वो देख लिया है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, वेलोसिटी रेजोनेंस, पावर डिसिपेशन या पावर एब्जॉर्प्शन वगैरह सारा चीज़ हम लोगों ने देख लिया है। अब ये लगभग जो है ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग जो एग्जाम्पल कुछ जो है वो बचा हुआ था, जो भी ऑसिलेशन अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसमें जो कुछ एग्जाम्पल बचा हुआ है वो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है वो आपके सिलेबस में इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन के नाम से टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें हम लोग उसी के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे एलसी सर्किट, ठीक है, फ्री ऑसिलेशन के हिसाब से पढ़ेंगे, उसके बाद डैम्प्ड ऑसिलेशन के हिसाब से, उसके बाद जो मतलब मान के चलिए कि इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन या एलसी सर्किट में भी हम लोग जो है वो लगभग 3 से 4 जो है वो वीडियो होने वाला है। तो वो खैर बाद की बात है। पहले हम लोग जो है वो ये क्वालिटी फैक्टर इसको कंप्लीट करके जो फोर्स ऑसिलेटर या फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसका जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो देखिए क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। क्वालिटी फैक्टर हम लोगों ने पहले भी निकाला हुआ है, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर हम लोगों ने पहले जो डिफाइन किया हुआ था वो कैसे डिफाइन किया हुआ था कि 2 पाई टाइम्स द एवरेज वैल्यू, जो भी एवरेज वैल्यू है एनर्जी स्टोर है, ठीक है, एनर्जी स्टोर है उसका एवरेज वैल्यू, उसके बाद उसका रेशियो था किसके साथ, एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल या फिर पर टाइम पीरियड, ठीक है। हम लोगों ने डिफाइन किया था 2 पाई टाइम्स द रेशियो ऑफ एवरेज एनर्जी स्टोर टू द एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल या पर पीरियड, ऐसे हम लोगों ने पहले डिफाइन किया था। लेकिन फोर्स ऑसिलेटर के केस में क्या होता है, हम लोग जो है वो बैंडविड्थ या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने बैंडविड्थ नहीं पढ़ा है, बैंडविड्थ हम लोगों ने अभी तक जो है वो डिस्कस नहीं किया है, इसीलिए हम लोग ये मेथड को यूज़ नहीं करके हम लोग जो है वो अपना जो भी डायरेक्ट मेथड था उसी को यूज़ करके हम लोग क्वालिटी फैक्टर निकालेंगे, किसका, फोर्स ऑसिलेटर का। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें, ये जो रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के टर्म में जो है वो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, जहाँ पे ये पी आर है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और ये हमारे पास होता है बैंडविड्थ, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है वो जब हम लोग बैंडविड्थ कहीं डिस्कस करेंगे तो हम लोग जो है वो इसको डिटेल में जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों के पास बाय डेफिनेशन क्या है, हमारे पास ये है। बाय डेफिनेशन क्या है, हमारे पास ये है, जैसे कि हम लोगों ने पहले डिफाइन किया हुआ है। तो इसको हम लोगों ने लिखा कैसे, 2 पाई टाइम्स एवरेज एनर्जी जो भी स्टोर है उसको हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। उसके बाद ये हो गया पावर डिसिपेशन या एब्जॉर्प्शन कहिए। इसके बाद हमारे पास ये हो गया टाइम पीरियड, ठीक है। और जो एनर्जी, टोटल एनर्जी देते हैं, वो टोटल एनर्जी सिस्टम में कैसे देते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं ½ mv² और पोटेंशियल एनर्जी को ½ kx²। ये सारा चीज़ तो सिंपल स्टेप है, ये सारा चीज़ जो है वो बहुत बार किया गया है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। हम लोगों को चाहिए क्या, v। इक्वेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को चाहिए v, उसके बाद हम लोग को चाहिए x। तो x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को पहले से पता है, फोर्स ऑसिलेटर के केस में डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने पहले निकाल के रखा हुआ, जो भी चल रहा है उसी को यूज़ कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को पता है, हमारे पास उसी डिस्प्लेसमेंट को क्या करेंगे, टाइम के साथ में डिराइव करेंगे तो वेलोसिटी निकल जाता है, हम लोगों को ये भी पता है। और ये जो k का वैल्यू है, k का वैल्यू जो हम लोगों ने k/m को जो है वो ओमेगा² मानते हुए चले आ रहे हैं, k/m को ओमेगा² मानते चले आ रहे हैं। तो k = जो हो जाएगा m × ओमेगा², k बराबर m ओमेगा² हो चुका है। अब ये जो भी वैल्यू है हम लोग इसमें पुट करेंगे, जो भी वैल्यू है हम लोग इसमें पुट करेंगे। v के जगह पे पुट हो जाएगा ये वाला, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर x के जगह पे ये x का वैल्यू पुट होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद k के जगह पे जो है वो ये वाला वैल्यू पुट हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी बराबर हमारे पास ये आ गया ½ m, उसके बाद v, उसके बाद v का स्क्वायर हो चुका है। फिर यहाँ पे हाफ और k के जगह पे जो भी वैल्यू है वो डाल दिया गया, उसके बाद x के जगह जो वैल्यू है डाल के स्क्वायर कर दिया गया। अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है वो अंदर जाएगा तो a² p² cos² हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे a² sin² हो जाएगा। उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग को एवरेज निकालना है तो हम लोग बार बार यही करते आ रहे हैं कि जो एवरेज का वैल्यू निकल रहा है, तो जो cos² pt-5 और sin² pt-5 है, इसका जो एवरेज निकलता है, इसका जो एवरेज निकल के आता है वो 1/2 के बराबर होता है। वो क्या होता है, 1/2 के बराबर होता है। इसका भी 1/2 होता है और इसका भी 1/2 होता है, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे 1/2 रखेंगे और इसके जगह पे हम लोग 1/2 रखेंगे।
तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है, कॉस स्क्वायर पी टी माइनस फाइव की जगह पे हाफ रख दिया है और साइन स्क्वायर पी टी माइनस फाइव के जगह पे हाफ रख दिया है। अब ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, और जो जैसे था वैसे ही रह जाएगा। तो मल्टीप्लाई होके जो हमारे पास आया ये आ गया एनर्जी एवरेज, ई एवरेज हम लोगों के पास आ गया। फॉर्मूला में क्या है, 2 पाई और ई एवरेज डिवाइडेड बाई ई एवरेज है। तो ई एवरेज हम लोगों ने निकाल लिया, ई एवरेज हम लोग के पास निकल चुका है। अब हम लोग के पास नीचे में क्या था, पी एवरेज। तो पहले अब निकालेंगे पी एवरेज, उसके बाद हमारे पास टी है। तो टी क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग को पहले से पता है, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से जो है डिफाइन किया गया है। और पी एवरेज हम लोग यहाँ पे निकालेंगे ताकि हम लोग इक्वेशन को जो है वो आगे बढ़ा सके और हमारा जो है क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू आ सके। तो पी एवरेज को देखिए, पावर डिसिपेशन या पावर एब्जॉर्प्शन जो हम लोगों ने पिछले ही 1 या 2 वीडियो पहले जो डिस्कस किया था, वो उसमें जो पी एवरेज का वैल्यू था, वो पी एवरेज का वैल्यू ऐसा था, पी एवरेज का वैल्यू इतना था, हम लोगों ने निकाला हुआ है। इसमें क्या करेंगे, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, एम्पलीट्यूड हम लोगों को एम्पलीट्यूड के बारे में पता है, एम्पलीट्यूड बराबर इतना होता है, ठीक है, एफ नॉट बाई अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर होगा 4b स्क्वायर पी स्क्वायर। ये एम्पलीट्यूड का वैल्यू है जो हम लोगों ने पहले ही निकाला हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नीचे में जो टर्म है, वो नीचे में टर्म तो यहाँ पे है ही, लेकिन यहाँ पे है एक ये एक्स्ट्रा रूट, ये एक्स्ट्रा रूट है। तो हम लोग को इस रूट के हटाने की ज़रूरत है। अगर हम लोग ए को यूज़ करना चाहें, एम्पलीट्यूड को यहाँ यूज़ करना चाहें, तो ये नीचे का वैल्यू तो है हमारे पास, लेकिन ये रूट को हटाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एफ नॉट है, यहाँ पे एफ नॉट स्क्वायर है, तो इसको भी स्क्वायर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ए का ही स्क्वायर करेंगे। तो इस ए का अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो ये एफ नॉट स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो रूट के अंडर वाला वैल्यू है वो बचेगा, और यहाँ पे जो रूट का अंडर वैल्यू है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। तो ये एफ नॉट स्क्वायर और नीचे वाला जो वैल्यू है, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर। ये एफ नॉट स्क्वायर के जगह पे और ये जो नीचे वाला वैल्यू है, इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसके जगह पे ए स्क्वायर लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एम, उसके बाद ए स्क्वायर पी स्क्वायर बी, ठीक है। तो पी एवरेज हमारे पास निकला ये, पी एवरेज हमारे पास निकला ये, ठीक है। और बी के जगह पे हम लोग अब पुट करेंगे, बी के जगह पे क्या पुट करेंगे, तो देखिए 2b बराबर हम लोग मान के चलते हैं क्या, गामा बाई एम। 2b बराबर गामा बाई एम मान के चलते हैं, और हम लोगों को पता है b बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2 टाउ। 1/2 टाउ, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम जब हम लोगों ने किया था तो रिलैक्सेशन टाइम बराबर 1/2b बराबर जो है हम लोगों ने कहा था रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो इसी चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे, 1/2b बराबर रिलैक्सेशन टाइम होता है, तो इसी चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे कि b बराबर जो होता है 1/2 टाउ हम लोग लिख सकते हैं। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। तो इसी चीज़ की जगह पे हम लोगों ने यहाँ पे उसी को यूज़ करके अब क्या करेंगे, b के जगह पे क्या है, b के जगह पे हम लोगों के पास है 1/2 टाउ। तो b के जगह पे 1/2 टाउ है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे 1/2 टाउ। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1/2 टाउ पुट करेंगे, 1/2 टाउ पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम पी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 टाउ। तो ये हमारे पास निकल गया पी एवरेज का वैल्यू, ठीक है। तो ई एवरेज निकल चुका है, क्या क्या निकल चुका है, ई एवरेज निकल चुका है, पी एवरेज निकल चुका है, ठीक है। और टाइम पीरियड तो हम लोगों को पता ही है। तो ये सब इक्वेशन को हम लोग पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में ई एवरेज हम लोगों ने निकाल लिया, पी एवरेज हम लोगों ने निकाल लिया, और अभी ये क्या करेंगे, जो भी वैल्यू हम लोगों ने निकाला हुआ है उसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे, और जो भी कैंसिल होने वाला होगा उसको कैंसिल आउट करके इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो ई एवरेज का वैल्यू है उसको डाल दिया गया, फिर पी एवरेज का वैल्यू डाल दिया गया, और टी के जगह पे हम लोग 2π/p लिखेंगे, टी के जगह पे 2π/p लिखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या कर दिया गया है, इसमें से कॉमन निकाला गया, ठीक है। इसमें से 1/4 ma स्क्वायर 1/4 ma स्क्वायर ये वाला जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के बाद हमारे पास यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे हम लोग के पास बचेगा पी स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बचा और कॉमन निकल गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी कैंसिल आउट होने वाला चीज़ है उसको कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। कैंसिल आउट होने वाला जो भी चीज़ है उसको आराम से जो है वो आप कैंसिल कर सकते हैं। टी के जगह पे, टाइम पीरियड के जगह पे वैल्यू डाल दिया गया है। अब यहाँ पे है, आप इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर दीजिए, या फिर आप इसको ऊपर लेके आइए, या फिर आप डायरेक्ट अगर आपको ऐसे ही आसान लगता है तो ऐसे ही कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो जो भी वैल्यू कैंसिल आउट होने वाला है उसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास जो बच के आएगा, ये हमारे पास इतना बचेगा, क्वालिटी फैक्टर बराबर, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर बराबर हमारे पास इतना जो है वो वैल्यू बचेगा।
अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या किया गया है, ये जो वैल्यू है इसमें क्या करेंगे, p से इंटू करके p से डिवाइड करेंगे, ठीक है। p से इंटू करके ये जो वैल्यू आया हमारे पास कैंसिल होने के बाद, जो भी वैल्यू कटने वाला था उसको काट दिया गया है। कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो आया, जो भी इक्वेशन आया उसको क्या करेंगे, p से इंटू करके p से डिवाइड किया गया है। तो p से इंटू करेंगे और p से डिवाइड करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये p स्क्वायर हो जाएगा और ये p टाउ हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है, p टाउ हो गया और ये p स्क्वायर हो गया, क्योंकि p से इंटू और p से डिवाइड किया गया है। अब क्या करेंगे, इसमें से p स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, इसमें से p स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो p स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकल गया तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा ओमेगा स्क्वायर बाई p स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 बचा और यहाँ पे बचा ओमेगा स्क्वायर बाई पी स्क्वायर और नीचे हमारे पास पी स्क्वायर पहले से है तो जो पी स्क्वायर कॉमन निकाला गया है उसको जो है वो काट दिया गया, कैंसिल कर दिया गया और जो हमारे पास बचा उसको लिख दिया गया, अब रेजोनेंस पे क्या होगा, रेजोनेंस पे कहने का मतलब है पी बराबर ओमेगा पे ही रेजोनेंस होता है, हम लोगों ने पहले ही देखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1/2 यहाँ पहले से है, ठीक है, यहाँ पे भी 1 है हमारे पास और ये जो ओमेगा स्क्वायर बाई पी स्क्वायर है तो p के जगह पे अगर ओमेगा रखें तो p के जगह पे ओमेगा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, p के जगह पे अगर ओमेगा रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 देगा हमको, तो इसके जगह पे क्या आ गया 1, ठीक है। तो 1 + 1 हो गया 2 और 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा सिर्फ p टाउ, तो क्वालिटी फैक्टर बराबर हमारे पास आ जाएगा p टाउ। उसी चीज़ को जो है वो उसी स्टेप को बता दिया गया है और यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर बराबर हमारे पास p टाउ या फिर p के जगह पे ओमेगा, क्योंकि p बराबर ओमेगा रेजोनेंस पे बात कर रहे हैं तो p लिखिए या फिर ओमेगा लिखिए, हमारे पास ये है, हमारे पास क्या रेजोनेंस क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर बराबर हमारे पास क्या आ गया, p टाउ या फिर ओमेगा टाउ। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि p टाउ या क्वालिटी फैक्टर जो है वो क्या कर रहा है, टाउ यानी रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो देखिए डैम्पिंग अगर हम लोग कम करें, डैम्पिंग कम करने का मतलब है b बराबर 1/2 टाउ लिखा हुआ है, b बराबर 1/2 टाउ हम लोगों ने लिखा और b क्या है, डैम्पिंग है। तो अगर डैम्पिंग कम करें तो टाउ का वैल्यू ज़्यादा होगा, डैम्पिंग अगर कम करें तो टाउ यानी रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होगा, तो रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होने का मतलब है क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा। रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर पे ये जो क्वालिटी फैक्टर है ये क्वालिटी फैक्टर टाउ पे डिपेंड कर रहा है। तो डैम्पिंग कम होने की वजह से टाउ बढ़ेगा और टाउ बढ़ेगा यहाँ पे तो हमारे पास अल्टीमेटली क्वालिटी फैक्टर भी बढ़ेगा, टाउ यहाँ बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्वालिटी फैक्टर भी बढ़ेगा, ठीक है। और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस अगर हम लोगों ने देखा था, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस जो हम लोगों ने डिफाइन किया था, जो हम लोगों ने देखा हुआ था, डिस्कस किया था, उसमें क्या था कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, बी स्क्वायर के, जहाँ पे बी क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट है। तो डैम्पिंग घटने से शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बढ़ रहा था, यहाँ पे क्या है, डैम्पिंग को हम लोग घटा रहे हैं, ठीक है, डैम्पिंग को हम लोग यहाँ घटा रहे हैं तो टाउ का वैल्यू बढ़ रहा है, और टाउ का वैल्यू बढ़ने से क्यू का वैल्यू भी बढ़ रहा है, और डैम्पिंग घटाने से एक और चीज़ होता है क्या, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बढ़ता है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का वैल्यू जो है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बढ़ता है डैम्पिंग घटाने से। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि क्वालिटी फैक्टर जो है वो मेजर है किसका, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का, क्योंकि क्वालिटी फैक्टर जो है वो टाउ पे डिपेंड कर रहा है और ये टाउ यहाँ से बी पे डिपेंड कर रहा है और बी है डैम्पिंग फैक्टर, डैम्पिंग घटाने से टाउ का वैल्यू बढ़ रहा है और डैम्पिंग घटाने से एक और चीज़ होता है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बढ़ता है। तो इनडायरेक्टली या फिर आप कहिए अल्टीमेटली हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि Q जो है, क्वालिटी फैक्टर जो है वो मेजर है किसके, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के। क्वालिटी फैक्टर जो है या फिर Q फैक्टर इज ए मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इन द केस ऑफ ड्राइव इन या फिर फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। ये था हमारे पास क्वालिटी फैक्टर और लगभग ये टॉपिक कंप्लीट होता है फोर्स ऑसिलेटर का। अब जो भी कुछ एग्जांपल बचा हुआ है उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन के बारे में। जो भी एलसी सर्किट वाला एग्जांपल है उसको जो है वो डिस्कस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।